हे गाइस, वेलकम बैक टू दीपिका वर्ल्ड। एंड मेरा बर्थडे है आज। आज हो गया 12 बजने वाले हैं और पापा केक लेने गया। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और आज वो हंसे जा रहे हैं इतनी देर से और पापा बस केक लेके आ रहे हैं और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना। मैं पूरे साल मेरे घर में सबसे लास्ट में मेरा बर्थडे आता है। हेलो गाइस, आज मेरा भी है बर्थडे दीदी के साथ। मेरा है। अब पापा कहाँ है? मेरे पापा। दोस्तों, आपको आवाज आ रही होगी मेरे पापा की। दोस्तों आपको आवाज आ रही होगी। पापा आ गए। हमारे पापा जाएंगे। चलिए आप बस बता सकते। दादू दादू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दिविशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो दीदी को केक खिलाओ। अब मैं भी। दादू पहले आ चॉकलेट। आज दिविशा का बर्थडे है और हम उसका बर्थडे बनाने कहाँ जा रहे हैं? नानी के घर। दिविशा को नहीं पता है। नानी सबके साथ। दिविशा की नानी के यहाँ, यानी कि मेरी मम्मी के पास। तो दिविशा के लिए सरप्राइज है। दिविशा अभी सो रही है और रिद्धि, देखो रिद्धि भी सो रही है। अब इनको हम ऐसे ही ले जाएंगे कैब में। रिद्धि सो रही है, दिविशा सो रही है, पार्थ सो रहा है। हेलो गाइस, तो हम इसमें दिविशा की नानी के घर जा रहे हैं और दिविशा सो रही है और दिविशा को अभी पता ही नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं। बस वो ऐसे बैठी हुई ऐसे देख रही है कि बस नींद नींद में पता नहीं कहीं जा ही रहे हैं और कुछ बता भी नहीं रहे हैं। और हम सब गप्पे शप्पे मारते हुए दिविशा की नानी के घर पहुंच रहे हैं और हम भी ऐसे शो नहीं कर रहे दिविशा को कि हम नानी के घर ही जा रहे हैं। बस हमने कैब बुक करी और हमने कहा चलो। तो दिविशा को लग रहा है पता नहीं, मुझे रेडी भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और मुझे लेके जा रहे हैं, पता नहीं कैसा ही बर्थडे बनाएंगी मेरा। तो दिविशा थोड़ी सैड भी हो रही है इसलिए कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये मेरे साथ। मेरे बर्थडे वाले दिन रोड पे ले जा रहे हैं, मुझे बता भी नहीं रहे हैं, ना कोई पार्टी। हेलो गाइस, फिर हम पहुंच चुके हैं दिविशा की नानी के घर फाइनली। और दिविशा की नानी आरती की थाली लेके, मामी मिठाई लेके, सब लोग रेडी हैं दिविशा का वेलकम करने के लिए। और दिविशा का ग्रैंड वेलकम हुआ और दिविशा इतनी सरप्राइज थी कि उसको समझ ही नहीं आया वो क्या रिएक्शन दे और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। और वो ना मतलब इतनी एक्साइटेड थी ना, जितना मतलब जैसे उसे लग रहा था कि मेरा बर्थडे बनाएंगे। तो नानी नाना को देख कितनी खुश हो गई नानी हाउस, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। दिविशा बस उसको उसकी फेवरेट चीज़ें मिली जा रही हैं और उसको नानी नाना मामी मामा सबका प्यार इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ग्रैंड वेलकम हुआ था दिविशा का, उसके मामा मामी नाना नानी सभी ने, उसकी बहन ने, भाई ने, सब ने इतना अच्छा वेलकम किया। मतलब मानोगे नहीं, मन खुश हो गया देख करके कि हाँ दिविशा को जैसा चाहिए था वो वैसा ही सोच रही थी कि हाँ वैसा ही मिल गया। तो ये सब देख के फिर दिविशा को सब लोग अंदर ले गए और दिविशा के आगे फूल डाले जा रहे हैं। दिविशा जी चल रही है उस पर, तो दिविशा को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे मानो वीआईपी हो। तो हमारे घर में तो वैसे भी उसे बहुत लाड किया जाता है और नानी हाउस की तो फेवरेट रही है दिविशा हमेशा से ही, शुरू से ही। तो नानी ने, मामी ने, सिस्टर ने उसकी इतना अच्छा सजाया था घर। ये उसके छोटे मामा पीछे सबको लेके आ रहे हैं। और फिर हम लोगों ने अंदर एंट्री की। तो एंट्री करते हुए तो दिविशा के मुंह से निकला वाओ। वो इसलिए कि घर इतना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था मामी ने इसकी और सिस्टर ने बहुत ही अच्छे से। तो वो देखते ही दिविशा ने कहा वाओ। और सब एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। ऐसा लग रहा था दिविशा आज ही हुई है, जैसे कि अभी अभी हुई है दिविशा। तो सब इतने खुश थे, इतने खुश थे। उसके पापा, मतलब हमें, मुझे तो सीरियसली बहुत खुशी हुई है जब जैसे ही मैंने वेलकम पढ़ा। तो मुझे भी खुद इतना पता नहीं था कि इतना सब कुछ होगा। फिर हम लोग बस पहुँचे और दिविशा के लिए वही पानी वानी ऐसे ट्रीट कर रहे थे, भाई मानो कि वीआईपी आया है। एक एक बंदा ऐसे मिल रहा था दिविशा से। और दिविशा का तो बात ही अलग है। दिविशा तो उसका सरप्राइज रिएक्शन था इतना कि क्या ही बताऊँ। वो सबसे ऐसे मिल रही थी बहुत। फिर रिलैक्स करके हम लोग सारे बैठे।
चाय पीने बैठ गए और दिविशा चली गई है रेडी होने। तो दिविशा और दिविशा की सिस्टर अंदर चली गई थी रेडी होने और हम लोग यहाँ पे सब चाय पी रहे थे क्योंकि ठंड में आए थे तो ठंड भी लग रही थी और एक्साइटेड की वजह से ना हमने कुछ ठीक से खाया भी नहीं था। तो फिर हम लोग अपना चाय पानी खाने पीने में बैठ गए सारे। और यहाँ सिद्धि भी अपने ब्लॉग पूरे कर रही थी और संजीव मुझे बोल रहे थे आ जाओ दीपिका आ जाओ यार चाय पी लो ठंडी हो रही है। तो उस टाइम पे हम ना मतलब ये इतना अच्छा टाइम था, इतने टाइम बाद हम लोग सारे साथ में बैठे थे तो इतना मज़ा आ रहा था सीरियसली। फैमिली और चाय हो तो बात ही अलग है। तो इस टाइम हम सारे चाय इंजॉय कर रहे हैं और दिविशा गई है रेडी होने। अब दिविशा मिलेगी रेडी होके हमें। और ये मेरी गुन्नू चलो अब हेयर स्टाइल है जो तैयार कर रही है। चलो इसका हेयर स्टाइल कर दो। मगर मेरी गुन्नू तो तैयार ही है, वो हमेशा रहती है इतनी सुंदर लोग। अब मैं भी तैयार होने जा रही हूँ, फिर मिलते हैं तैयार। सो गाइस मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और मम्मी और सब रेडी हो रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी ड्रेस कैसे दिखाऊँ आप लोगों को। और मैं इधर उधर कैमरा सेट करे जा रही थी पर मेरी पूरी ड्रेस आ ही नहीं रही थी। तो हमने इतने सारे बूमर्स बनाए थे एंड फ़ोटो शूट किया था तो उसमें आपको मेरी ड्रेस दिख जाएगी। और इसमें बस मैं सेट करके आपको दिखा रही हूँ मेरी ड्रेस कैसी है। और मम्मी की साड़ी की प्लेट्स ही नहीं बन रही है पीछे, मम्मी उसमें ही लगी हुई है। और यहाँ पे मैं इतनी मतलब खुश हूँ, बता रही हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। आपने देखा ही होगा मेरा ग्रैंड वेलकम जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको बस बता रही हूँ कि मैं कितनी मतलब ज़्यादा एक्साइटेड थी अपना बर्थडे केक सब देखने के लिए। और मेरी ड्रेस का जो ऊपर वाला ये नेकलेस जैसा मुझे लग रहा था मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ क्योंकि आपसे मिलती ही रहूँगी अब क्योंकि हमने बहुत सारी क्लिप्स बनाई हैं। तो यहाँ पे अब बुआ मेरे बालों में कोई कारिस्तानी और कुछ ना कुछ ढूंढने लग गई थी जो मेरा हेयर स्टाइल बना सके वो, क्योंकि उन्हें बोलता कि तेरा हेयर स्टाइल मैं बनाऊँगी। तो मैं उनके पास चली गई हेयर स्टाइल बनाने और फिर ये बातें कर रही थी कि मेरे बालों में क्या लगाना है। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मुझे कार्टून ना बना दे मेरे बालों में कुछ भी ऐसा लगा कर। तो मैं यहाँ पे उनकी सबकी बातें सुन रही थी और बुआ चीज़ें मंगवाई जा रही थी कि ये है और फिर सारे ढूंढ रहे थे कि हाँ हो सकता है। यहाँ पे बुआ उसको हेलो गाइस बोल रही हैं और मैं यहाँ पे बोर हो रही हूँ कि क्या करने वाला है मेरे साथ। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी और मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी क्योंकि मेरे बाल पकड़ के बैठ गए थे कि मैं हिल ही ना पाऊँ। और मैं बस यहाँ पे स्टाइल मारी और दिखा रही हूँ मेरे बालों को कैसे ट्विस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। और अब देखते हैं बुआ मेरे बालों में क्या करती है। तो बुआ ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मेरा हेयर स्टाइल कर दिया था और मेरी गर्दन भी चटका दी पट करके। और यहाँ पे बुआ सोच रही थी कि मेरे बालों के ऊपर भी स्टोन लगा दें और मैंने बोला नहीं मुझे नहीं लगाना। उन्होंने फिर भी एक स्टोन लगा दिया मेरे बालों के ऊपर जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। और मैं बोल रही थी नहीं बुआ ये क्या है हटा दो इसे, आपको मेरे फेस की रिएक्शन से समझ आ रहा होगा। फिर बुआ ने वो लगाया और उसके बाद हटा दिया क्योंकि बिल्कुल मुर्गी जैसा लग रहा था मुझे। तो मैंने बोला नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा हटाओ ऐसे। फिर आप देख सकते हो बुआ आप हटा रही हैं इसको मेरे बालों से क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मेरी मामी मुझे आइडिया दी थी कि इनको ना कान में भी चिपका लो तो वो टॉप्स जैसे लगेंगे तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो पहले तो मैंने उनको नहीं बोल दिया पर फिर मैंने उनका आइडिया मतलब अपने ऊपर अप्लाई किया तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं बहुत क्यूट भी लग रही थी उसमें, आप देख ही सकते हो मेरी सिस्टर अब लगाने लग गई है और मैं अच्छी लग रही हूँ। और बर्थडे गर्ल भी रेडी हो चुकी है, अब मेरी दिद्दू रेडी होगी। हेलो गाइस हेलो। और ये मेरा छोटा सा भतीजा है, ये रहा अभी उठा है दूध पी रहा है। क्यों अच्छा अभी दूध पी रहा है तो तो उठा है और ये मम्मी पी छोटी लिया। मामी है छोटी मामी हमारी रिद्धि को सब पता है मेरी छोटी मामी है और मेरी छोटा सा भतीजा है आपकी बड़ी की गुन्नू खा रहा है। चलिए अब मैं दिविशा से मिलवाती हूँ। सो अगेन मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि टीवी में चल रही थी मूवी और कॉपीराइट की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और यहाँ पे सारे बोल रहे थे क्या बात है और मैं अलग ही एटीट्यूड में चल रही थी। और फिर बुआ ने बोला फ़ोटोग्राफ खिंचवाने के लिए तो मैंने बोला ठीक है। और फिर बुआ मेरे बाल ठीक करने लग गई कि हमारी फ़ोटोग्राफ अच्छी आए।
और यहाँ पे हम पोस्ट डिसाइड कर रहे थे जो बिल्कुल ही फ़नी मोमेंट था। और इसके बाद हमारा बन रहा था इंस्टाग्राम पे वो, और हमारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंच रही थी। फिर मम्मा ने बोला कि मुझे भी मतलब मेरी दीदी के साथ खिंचवानी है क्योंकि वो उनकी भतीजी है। तो फिर मैंने बोला ठीक है अब बना लेते हैं। हमने इतना सारी फ़ोटोज़ खींचे, इतनी सारी फ़ोटोज़ खींचे, हमें खुद नहीं पता हमें उसका क्या करना है। हम अभी इतनी सारी फ़ोटोज़ खींच के ही आ रहे हैं। और हमने पापा को भी मनाया कि पापा फ़ोटोज़ खिंचवा लो हमारे साथ, पर उन्होंने मना कर दिया, पर उन्होंने मुझे प्यार किया। और इन बूट से मैं एक बार और गिरी थी रिकॉर्ड करते करते, वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मेरी बेइज्जती हो रही है। आपको पता है मैं जैसे ही बूट पहने ना मैं उसी टाइम में गिर गई, क्योंकि आपको मैं दिखा रही थी वो कितने ज़्यादा हील वाले हैं। और मेरे घुटनों पे बार बार बहुत तेज़ तेज़ लग रही है गिर गिर के। मैं गिर गिर के व्लॉग कर रही हूँ। आप लाइक करते हो आप? नहीं ना, मैं गिर गिर के व्लॉग करती हूँ, आप देख रहे हो, तो आपको लाइक करना पड़ेगा। मेरा बर्थडे हो रहा है नानी के घर पे सेलिब्रेट। बहुत ही अच्छे से आपने देखा होगा कैसे मेरा वेलकम हुआ। आउच! मैं इसको वापस नहीं पहनूंगी, फ़ोटो सेशन के लिए ही पहने थे मैंने सिर्फ ये। सब प्लीज़ लाइक कर देना, ओके? आपको मैं थोड़ी देर में मिलूँगी। प्यारा सा बर्थडे केक जो मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैं बिल्कुल वापस से शॉक्ड हो गई थी जैसे मैं अपने ग्रैंड वेलकम पे हुई थी। और फिर सारे बोलते थे इसके साथ फ़ोटो खिंचवाओ, तो फिर अब मैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे अब मैंने केक कट कर दिया था और उसके बाद मम्मा यहाँ पर केक सर्व कर रही थी सबको। और मोमोज, हक्का नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज, स्प्रिंग रोल और
और भी बहुत सारी चीज़ें लाए थे, फ्राइड मोमोज, पता नहीं क्या क्या। और अब मैं यहाँ पर वॉशरूम में भी व्लॉग करने, हर जगह व्लॉग कर रही थी ये बोल बोल के कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे मुंह पे केक लगा दिया गया था जो मैंने धुल किया और फिर मैंने व्लॉग किया है। तो बस देखा सब कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा खाना है कि किसी की डाइट हो ना तो वो पूरी ख़त्म हो जाओ उसी टाइम। और यहाँ पे हम खा रहे थे अब खाना सारे लोग, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख। और अब हम खा के मिलेंगे। फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे मैं और सारे लोग अब हम जा रहे हैं। सारे लोग नहीं, मतलब जो जो आए थे अब हम सारे जा भी रहे हैं, क्योंकि घर जाना है, क्योंकि स्कूल भी जाना है। एंड यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। एंड यहाँ पे यूँ ही सबको बाय कर रहे हैं, बल्कि इसको नहीं पता कि इसको भी हमारे साथ ही जाना है। और मुझे थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का। यहाँ पे पापा आराम से बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हैं गेट पे उनको, मतलब। और यहाँ पे हमारी कैब भी आ गई है और सारे बच्चे कैब में जा रहे हैं फटाफट से कि सीट ले लें, पर इनको पता नहीं है कि इनको हमारी गोदी में ही बैठना है। तो अब हम जा रहे हैं घर। और यहाँ पे हो रहा है बाय 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 बाय। और हमने इतनी बाय बाय करी है ना कि बस। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं हम सारे लोग, मतलब आदि है ना, हमें भेज ही नहीं रहा था, मतलब कह रहा था कि मेरे लिए जगह नहीं बनी, हमें भी आने दो, हमें भी आने दो। पर बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कैमरा भी ढंग से नहीं पकड़ा जा रहा था। एंड अब यहाँ पे मैं भी व्लॉग कर रही हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। तो अब हम घर जा रहे हैं। बाय गाइस।